नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 7G में आपका फिर एक बार फिर जलालपुर जो कला है यहाँ की इलेक्शन की अपडेट देंगे। बिल्कुल लास्ट समय है, बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट है इस टाइम। हार या जीत का जो भी होगा अभी यहाँ बिल्कुल फैसला होने वाला है। और यहाँ से अभी आम जनता जो जनमानस है इनसे पूछेंगे कि यहाँ का रुझान क्या रहा और यहाँ पर कोई ऐसी कोई घटना या ऐसा कुछ सुख शांति से इलेक्शन हुआ है, इसके बारे में क्या आप हम नमस्कार सर यहाँ पर जो इलेक्शन है अभी पंचायती जो अपना सरपंच का इलेक्शन है, कोई ऐसा कोई घटना, कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं? यहाँ इलेक्शन बड़े प्यार और प्रेम से चल रहा है, भाईचारे से। नाम क्या आपका सर? मेरा नाम सफिया है। हाँ ठीक है सर। और सर बढ़िया जी भाई साहब, सोनू है जी, जलालपुर कला। जो ये इलेक्शन है, जो मुद्दों को लेके लड़ाई है, आज मुद्दों को लेके इलेक्शन होता है, जो ये अपने पूर्व सरपंच रहे हैं, जो अब सरपंच रहे हैं, नए सरपंच है जी। हाँ, इनसे क्या उम्मीद रखते हैं? बढ़िया काम करेंगे सारे, बढ़िया बालक है। अच्छा हाँ चलो ठीक है सर, अभी अंदर चलते हैं। और यहाँ हमारा जो हरियाणा, हाँ जी, कोई नहीं आई। चलो चलो ठीक है। हाँ जी, आप वोट डाले हैं सर? चलो चलो चलो, 16 साल हो गए जी वोट डालते हुए। हाँ, जलालपुर कला के अंदर जो हमारे हरियाणा पुलिस के जो कर्मचारी हैं इस मुस्तैदी से खड़े हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कोई वैसे अप्रिय घटना का कोई सिस्टम रहा है सर? यहाँ किसी प्रकार की घटना नहीं हुई, वैसा बिल्कुल बढ़िया चला है भाई। जिन्हें वोट डाल दी वो जा सकता है, कोई भी इधर जाओ, वापस जाओ भाई रहिए। जिन्हें वोट डाल दी वो वापस जाओ। माहौल रहा अंदर सर? माहौल बढ़िया रहा भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। हमारे जनाब वो खड़े, बढ़िया माहौल रहा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलो अशोक जी हैं, अभी पूछते हैं हम हमारे और जो इंचार्ज हैं, चौकी इंचार्ज हैं यहाँ पर, इनसे भी पूछा जाएगा कि जो ये जलालपुरा इलेक्शन है, जो स्कूल के अंदर इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर कोई अप्रिय घटना हुई या नहीं हुई। नमस्कार अशोक जी, कैसे हो सर? बढ़िया सर, आप यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, इतने भीड़ के अंदर कोई दिक्कत परेशानी आई हो? कोई दिक्कत नहीं, बड़े भाईचारा नहीं, भाईचारा से काम करें, कुछ नहीं, शांति प्रिय, शांति प्रिय। बिल्कुल। अभी कुछ ही समय है बाकी और अभी रुझान आ ही जाएंगे। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। जलालपुरा कला से हम अभी न्यूज़ 7G हम आपको और भी अपडेट देंगे, बाहर की देंगे। थैंक यू सर। न्यूज़ 7G आज राजकीय उच्च विद्यालय जलालपुरा कला, जो कि ये बिल्कुल झील से सटा हुआ गांव है, यहाँ पर जो पंचायती चुनाव हो रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्वक है यहाँ चुनाव। मगर यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी सर आई हो? कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। क्या माहौल रहा है यहाँ का? बहुत बढ़िया माहौल रहा है, बिल्कुल शांत माहौल रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे इस इलेक्शन के बारे में? शांतिपूर्ण ढंग नहीं, से? बिल्कुल सर, बिल्कुल शांति प्रिय रहा है। और आज नहीं, आज की योजना पहले हमारे बिल्कुल शांतिपूर्ण नहीं रहा है। और हमारा मकसद ये होता हाँ है, जी। हमें मतलब भाईचारा खराब नहीं करना है। कोई जीते कोई बात नहीं, सब अपने हैं। बहुत बढ़िया बात की सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही सर, गांव में शांतिपूर्ण तरीके से हर बार चुनाव होता है और हमारे गांव में यही भाईचारा हमेशा ऐसे बना रहता है। जीत हार तो लगी रहेगी, जीत हार तो होती है सर, और इसके बारे में हम और भी पूछेंगे सर भाई से। सर क्या कहना चाहेंगे चुनाव के बारे में? चुनाव बहुत बढ़िया, शांति बढ़िया चल रहा है। हाँ बढ़िया चल रहा है, शांति। और पूछते हैं, और मेरे भाई जो युवा वर्ग है ये भी पूछेंगे, इनसे पूछते हैं जो मेरे बुजुर्ग हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, मेरे माँ बाप के समान है। सर आप, जो ये इलेक्शन हुआ है, जो चुनाव है, पंचायती चुनाव है, बात होती है मुद्दों की। भाई मुद्दे क्या रहे हमारे गांव के अंदर, क्या परेशानियां हैं? भाई नगर की सफाई, निकासी की समस्या, पानी की समस्या, लाइट की समस्या, यही मुद्दे होते हैं ताऊ जी। मगर आप जो पहले इलेक्शन में जो रहे हैं पंचायती, उससे क्या रिक्वायरमेंट पूरी हुई या नहीं हुई? अब क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं किसी कैंडिडेट से आप? हाँ जी सही, बहुत जल्दी भाई, आप जो वोट देंगे, क्या उम्मीद है सरपंच से? गौरव हमारा गाँव का सुधार होगा। हाँ जी, ताऊ जी आप बताओ। ठीक है, मौसम बढ़िया। हाँ ठीक, चलो ये जिला भी लड़ा है सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। न्यूज़ 7G में लाइव चल रहे हैं आप सर। आप बताइए कि इलेक्शन का क्या माहौल है यहाँ का, गांव का? गांव का बहुत बढ़िया माहौल है। हमारा जिला परिषद में भी गांव ने पूरा एक तरफा माहौल करके पूरे गांव का वो किया है। जो भी कमी गांव की विकास के लिए कमी पहले थी, उसको अब पूरी और ज्यादा करेंगे, कोई कमी नहीं रहने देंगे। जो सरपंच के लिए जो चुनाव चल रहा है, ये भी बिल्कुल सर्वसम्मति के हिसाब से ही चल रहा है, बिल्कुल कोई किसी का भेदभाव का नहीं है, बिल्कुल सब सही हिसाब से कर रहे हैं। जलालपुरा कला जो कि एक स्कूल है यहाँ पर, मैं अभी इनको और भी गणमान्य व्यक्तियों से मिलवाना चाहूँगा। तो अभी कॉमरेड साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। ये हमारे को ये बताइए कि इलेक्शन में जो माहौल चल रहा है, जो मुद्दे हैं,
जो पिछली सरकार से क्या उम्मीदें थी अब नहीं हो रही, या पिछले सरपंच से जो उम्मीदें थी नहीं हो रही, अब क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के बारे में? हमारे गांव में इलेक्शन है जो शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है जी। जो सरकार जात धर्म गोद इलाके बांट रही थी, उन चीज़ों से ऊपर उठ के जो मुद्दे पे हमारे गांव में इलेक्शन हो रहा है। जो सरकार की नीतियाँ थी जात धर्म पे बांटने का था, उससे ऊपर उठ के इलेक्शन हो रहा है जी हमारे यहाँ। ये है जी मुद्दा जिस तरह ये मुद्दे तो चले रहे हमारे जी। पानी की निकासी का है, अच्छा लाइट का प्रबंध होना चाहिए, गांव में लाइब्रेरी का प्रबंध होना चाहिए, ये मुद्दे लेके चले हुए। जैसे कि आपके गांव से जो ये सड़क है मेन जाती है, ये सड़क मेरे ख्याल में 5 सालों से ऐसे ही है, इसके बारे में कहीं मुद्दा उठा? नहीं उठा जी इसका जी। अब क्या उम्मीद रखते हैं कि सरपंच से? सरपंच का इसमें मैटर नहीं है, ये तो PWP बी अंडर के अंदर आती है जी। जो ठेकेदार है उसका होता है जी। सरपंच का गांव के अंदर इन्वॉल्व होता है, सरपंच की वहाँ भूमिका रहेगी। चलो, सरपंच का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है जैसा कि ये बता रहे हैं कि, मगर ये सब चीज़ होती है क्योंकि गांव का जो गणमान्य व्यक्ति होता है, सरपंच होता है, वही मुद्दों को देखता है और आगे इस आवाज़ को उठाया जाता है। तो यहाँ से अभी और पूछते हैं, मेरे भाई और भी हैं, बुजुर्ग लोग हैं यहाँ के, जो कि एक गणमान्य व्यक्ति हैं। सर नमस्कार सर, न्यूज़ 7 जी में आपका स्वागत है। लाइव चल रहे हैं आप। आज जलालपुरा कला के अंदर हम लोगों का आना हुआ, यहाँ की न्यूज़ की अपडेट दे रहे हैं आपको। गांव के मुद्दों को लेके यहाँ लड़ाई चल रही है, जो हमारी सरकार भी लड़ाई कर रही है। सर मुद्दे क्या हैं इस गांव के जो अभी अधूरे हैं? सबसे पहला मुद्दा तो एजुकेशन का है सर। हाँ जी। एजुकेशन गांव की अच्छी हो, तो इसी मुद्दे के ऊपर एक नौजवान तबका साथ में आ रहे हैं, नौजवान बच्चे हमारे, तो वो सरपंच के लिए दावेदारी है। तो जब सरपंच नौजवान बनेगा तो सबसे पहला मुद्दा उसका शिक्षा के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक पहला कदम होता है गांव के विकास की तरफ आगे बढ़ाने का। उसके बाद शिक्षा के बाद दूसरे मुद्दे तो और आते हैं, जैसे गलियों का विकास है, सड़कों का विकास है, लाइट का विकास है, परमानेंट लाइट आनी चाहिए, परमानेंट पशुओं के लिए पानी पीने के लिए होना चाहिए, लड़कियों के लिए एक अलग से बसों की एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन का पूरा स्कूल का स्टाफ पूरा होना चाहिए। तो कई मुद्दे ऐसे हैं जो गांव के विकास में सहायक सिद्ध होंगे, और जो नया सरपंच होगा उनका पहला कर्तव्य यही होगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा होगा उनका। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने सर, छोटी सी बात और बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। न्यूज़ 7 जी आपके साथ बना हुआ है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहेंगे, जो भाई ने दिया, जो ये बताया है, उसी का समर्थन करते हैं। और जो आजकल जिस तरह मान ले किसी का आपस में कोई बिगाड़ हो जाता है, जो किसी का बिगाड़ हो जाता है, और चाहे बाहर कानून कार्रवाई कराने के बजाय जो पंचायत है, पढ़ी लिखी पंचायत है, ताकि यहीं कहीं सोल्व हो जाए, वहाँ ना जाना पड़े, बाहर ना जाना पड़े, गांव के गांव में इसका समाधान हो जाए। ये भी एक हमारा भाईचारा है और इसमें हमारा भाईचारा भी बना रहेगा। जो भी सरपंच यहाँ से बनता है उनको लिए एक ही मैं आवाज़ है न्यूज़ 7 जी की तरफ से, क्योंकि इस इलेक्शन के अंदर शांति प्रिय ढंग से इलेक्शन होना चाहिए। और मेरा भाई एक और खड़ा है सर, आप क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के बारे में? इलेक्शन के बारे में मेरा नाम कुलदीप है। मैंने भी अभी ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ा हुआ है, तो उसके लिए मैं भी अभी रिजल्ट आया नहीं है। रिजल्ट आएगा तो मेरा अच्छा प्रयास रहेगा कि पढ़े लिखे नौजवान सरपंच के साथ मिलकर के गांव के विकास के ऊपर ध्यान देंगे, शिक्षा के ऊपर ध्यान देंगे, यहाँ पर डिस्पेंसरी के ऊपर ध्यान देंगे, गांव का जो विकास करने योग्य कार्य है उसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे। ठीक है ना सर? दुनिया की हर जुबां पे आपका नाम होगा, दुनिया के हर कदम पे आपको सलाम होगा, लेकिन मुसीबतों का सामना हिम्मत से कर लेना, एक ना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। आज न्यूज़ 7 जी आपको अपडेट दे रहा है, इलेक्शन की अपडेट दे रहा है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर एक गांव है और यहाँ से हमने अपडेट दी, लोगों का रुझान दिया आपको। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अनिल चौहान और मेरे साथ कैमरामैन मेरा भाई वीरेंद्र जी। नमस्कार सर। राजा नंबरदार। राजा जी। हाँ जी। राजा जी, जो इलेक्शन हो रहा है, हाँ जी, जो ये इलेक्शन है, मुद्दों को लेकर लड़ाई है। हाँ जी, मुद्दों के लेकर लड़ाई होती है। मुद्दों कुछ मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ऐसे हैं जी हमारे, तो देखो एक तो सुख शांति से हो रहा है। 36 भाई एक बरादरी है, ये 36 बरादरी एक भाईचारा है यहाँ पे, कोई मुसलमान हो या हिंदू, सब एकता से रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, ये हमारे गांव की प्रतिनिधि इतनी बढ़िया है, हालांकि यहाँ नज़दीक नहीं पाओगी। और ये मुद्दे रहे हमारे गाँव के खेतों के रास्ते कच्चे पड़े हैं, जो भी जोड़ का है, और भी काम बहुत ज़्यादा। पार्क का गांव में एक स्टेडियम की ज़रूरत है, बच्चा ने जिम की ज़रूरत है। ये हमारे को सब सुविधा मिल जाए तो और इससे फालतू क्या होगा। जो आने वाले सरपंच हम उससे यही आस चाहते हैं। चलो, बहुत बढ़िया बात की इन्होंने। अभी एक वोट को डालते हुए इनसे भी पूछते हैं कि क्या मुद्दों के लेके वोट डाला रहे। पादा जी नमस्कार जी, आप बताएंगे कि आपने जो वोट डाल के आए हैं कि किस मुद्दों को लेकर डाला आपने, जो सरपंच को बना रहे हैं? आपके जो क्या कार्य ऐसे अधूरे हैं जो गांव के? बेटे आप बताओ, आपके क्या अधूरे रहे हैं गांव के? गांव में जैसे ये रोड नहीं बन रहा है, ये उम्मीद की जाती है कि अच्छे काम करें। हाँ जी, गांव का विकास करें। ठीक है बेटे, थैंक यू। न्यूज़ 7 जी में आपका स्वागत है। थैंक यू सर।
सरपंच का चुनाव है, सरपंच को हम क्यों बनाते हैं? हमारे गांव का विकास हो, गलियां पक्की हो, सड़कें हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो, नालियों की व्यवस्था ठीक हो, और हमारे जो स्कूल है उसकी व्यवस्था ठीक हो। जो अब पिछले जो सरपंच रहे हैं उन्होंने किया या नहीं किया, अब आपने क्या उम्मीद रख के किसको वोट डाला है, आप क्या उम्मीद रखते हैं इस इलेक्शन से, ये पूछेंगे आपसे सर। और अभी बताओ सर। जी, हमने तरक्की के लिए उम्मीद रखी है सबसे ज़्यादा, और एक लाइट की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे उसके लिए, और एक व्हीकल्स की बहुत दिक्कत है, तो उन सब को देखते हुए गांव का ओवरऑल विकास हो, इसी की उम्मीद रखी है। बहुत बढ़िया, आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहेंगे, हमारे गांव में ये व्हीकल की, बस वगैरह की बहुत प्रॉब्लम रहती है, और लाइट की भी इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो कोई UIP आए और गांव का विकास करे। हम चाहते हैं हमारे गांव का अच्छी तरह से तरक्की करे, उन्नति हो और विकास हो गांव का, तो इसको देखते हमने सरपंच का चुनाव किया है। हम चाहते हैं जैसे यहाँ लाइब्रेरी और यहाँ अच्छी शिक्षा का विकास हो गांव में, जैसे 10वीं तक का स्कूल है ये भी आगे बढ़े, +2 तक का हो आगे और ग्रेजुएशन तक पहुँचे। हम चाहते हैं जो कमी है, जैसे लाइट की कमी है या फिर बैंक की कमी है, जो भी कमी है उनको देखे सरपंच और समझे वो उसको अपने लेके आए। मेडिकल की भी यहाँ एक समस्या है। युवा वर्ग ने, जो कि अभी एजुकेटेड है, पढ़ रही हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, इन्होंने अपने दिल की आवाज़ कही कि यहाँ पर बसेज की सुविधा होनी चाहिए, हमारी लाइटिंग की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, सड़कों की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, यही मुद्दे होते हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ 7 जिम में आपका धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं।